सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट आज मैं यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं आज बात करने वाला हूं टू एवरीवन सरप्राइज मैनचेस्टर सिटी के एक लेजेंड के बारे में। यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज सर्जियो क्विन अग्वेरो। वही सर्जियो क्विन अग्वेरो जिसने मेरी फुटबॉलिंग करियर का सबसे डार्केस्ट डे मुझे दिखाया था। इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लूजिंग द टाइटल इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, मतलब हमारा तो गेम खत्म भी हो गया था सनडरलैंड पे, एंड सिटी वर अप अगेंस्ट QPR। और एडिट टाइम में 93.20 टाइम हो रहा था, एंड उस टाइम पर सर्जियो अग्वेरो स्कोर्ड द बिगेस्ट goal of his career and the biggest goal and the most important goal of Manchester City's entire history। क्योंकि देखो, आगे चलकर वो जो भी करेंगे, जितनी भी टाइटल जीतेंगे, बट शुरुआत वहां से हुई थी। दैट वाज द डे जब मैनचेस्टर सिटी का जन्म हुआ था। ही एक्चुअली पुट देम ऑन द मैप। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले इन द प्रीमियर लीग, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ यूनाइटेड अल्ट्रा फैन। और अगर कोई भी यूनाइटेड फैन तुमसे आकर ये बोलता है कि सर्जियो अग्वेरो इज नॉट अ लेजेंड ऑफ प्रीमियर लीग, तो उसे कायदे में फुटबॉल की समझ नहीं है। ही इज जस्ट रनिंग एन एजेंडा, एंड नथिंग एल्स। बिकॉज if there was one player in that City lineup जो मैं चाहता था यूनाइटेड ज्वाइन करे, that was Sergio Aguero. He always used to deliver in big games. He always used to perform against us. Because अगर मैं स्टैट्स की उठाकर बात करूं तो यूनाइटेड के अगेंस्ट यार 16 गेम्स में 9 गोल्स मारे हैं सर्जियो को अग्वेरो ने। मतलब दिमाग खराब करने वाले स्टैट्स हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, सिर्फ वो गोल्स नहीं करता था, वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेट करता था। एंड अभी रिसेंट ईयर्स में तो उसने भाई ऑलमोस्ट एवरी एवरी नाउ एंड देन स्कोर किया था जब से गार्डियोला आया है। एंड अगर मैं सर्जियो अग्वेरो के एंटायर करियर की उठाकर बात करूं तो प्रीमियर लीग में आने के बाद सर्जियो अग्वेरो ने कभी भी हारना नहीं सीखा। बिकॉज जब वो आया तब उसने सिटी को एक नया मुकाम दे दिया। एंड बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि KDB की साइनिंग ने सिटी को एक नया चेहरा दिया, कि विंसेंट कंपनी ने उनको एक लीडर दिया। नहीं, वो साइनिंग जो यूनाइटेड ने की थी, सर कह रहा हूं मैं, किंग कैंटोना की, वैसी ही कुछ सिमिलर साइनिंग रही है सर्जियो अग्वेरो की फॉर सिटी। बिकॉज जब कैंटोना आए थे तब उन्होंने यूनाइटेड को वो एग्रेसिवनेस दी थी, वो एक्चुअली की फैक्टर दिया था जो वो मिस कर रहे थे, एक कंटेंडर को टाइटल विनर बनाने में। और वो आकर कैंटोना ने पूरा किया था। और कहीं ना कहीं वही सेम चीज सर्जियो क्विन अग्वेरो ने जब सिटी ज्वाइन की तब वो की। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो सीजन जब सिटी जीती थी उसमें बहुत बड़ा रोल था। पहला टाइटल जब उनका आया था 44 साल बाद, 44 ईयर्स के लॉन्ग वेट के बाद सिटी ने अपना पहला टाइटल उठाया था प्रीमियरशिप का। एंड ही वॉज द वन जिसने वो लास्ट मिनट गोल मारा था। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उस सीजन सर्जियो अग्वेरो ने सिर्फ उसके अलावा बहुत कुछ किया था। हाँ, किया था। बट उस मोमेंट पर जब आपकी टीम हार रही है टाइटल, यूनाइटेड जीत चुकी है, अगर मैं ऑन पेपर बात करूं, तो उस टाइम तक जब तक गोल नहीं हुआ था यूनाइटेड वर द क्लियर विनर्स। बट वहां से QPR के अगेंस्ट गोल मारकर अग्वेरो ने वो मुंह से निवाला छीनने वाला केस कर दिया। एंड उसके बाद यू नो यूनाइटेड ने अगले सीजन आकर भले ही अपना 20th लीग टाइटल जीत लिया, बट उसके बाद से हम सिटी के नीचे ही फिनिश किए हैं पिछले 8 साल में। एंड बहुत बड़ा मेन रीजन था सर्जियो अग्वेरो, बिकॉज ही वाज द गोल स्कोरिंग मशीन फॉर देम। पेप गार्डियोला ने भले ही कैसे भी कही थी, वो जो भी बात कही थी, बट ये फैक्ट है कि दे विल नेवर बी एबल टू यू नो रिप्लेस सर्जियो को अग्वेरो। क्योंकि हम अपने लेजेंडरी प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं कर पाए। वी आर स्टिल फाइंडिंग अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर रूनी। वी स्ट्रगल्ड फॉर 12 सीजन्स टू रिप्लेस रोनाल्डो। आई एम नॉट कंपेयरिंग अग्वेरो विद रोनाल्डो, बट फॉर देम Aguero is their Ronaldo. Aguero is their Cantona. Aguero is their Thierry Henry. He was that kind of a player. And अभी आप देख रहे हो कि City are trying their level best to find a proper number 9, but they are not being able to। एंड मुझे बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत खराब लग रहा है इस वक्त। क्योंकि यार जब अग्वेरो गया था तो होप्स बहुत ज्यादा हाई थी कि चलो आफ्टर सुआरेज डिपार्चर एक प्रॉपर नंबर 9 उनकी टीम में जा रहा है। एंड यू गाइज नीडेड इट, बिकॉज आप लूक डियोंग के भरोसे तो नहीं खेल सकते अपनी फुटबॉल। बिकॉज अग्वेरो ब्रिंग्स गोल्स, अग्वेरो ब्रिंग्स द इंटेंसिटी, अग्वेरो ब्रिंग्स एवरीथिंग टू द टेबल। इट्स नॉट जस्ट द गोल्स दैट ही ब्रिंग्स, इट्स द मेंटालिटी एंड एवरीथिंग। तो बहुत बड़ा लॉस है, बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअल में फुटबॉल के लिए। क्योंकि फैंस जो यंगर जनरेशन है जो सिर्फ ला लीगा फॉलो करती है,
वो अगुero को एंजॉय नहीं कर पाए, एंड आई फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज हम तो देख लिए यार, बीइंग अ राइवल, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड ही इज अ ट्रू प्रीमियर लीग लेजेंड, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर नाइन्स एक्चुअली टू ग्रेस द प्रीमियर लीग एरा। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, आते जाते रहेंगे, लीग हर सीजन चेंज हो रही है, हर सीजन इंप्रूव हो रही है, बट वो जो सर्जियो अग्युरो ने सिटी के साथ किया, इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक ऐसी टीम जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक प्लेयर ने आकर, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंसेस आए और बाकी सब चीजें आई, बट वो मेंटालिटी भी चाहिए होती है, सिर्फ पैसा खर्च करने से आप नहीं जीत जाते। यू नीड टू फाइंड द राइट रिदम, एंड यू नीड टू पुट द राइट प्लेयर्स इन द राइट एरियाज, एंड यू नीड टू हैव द प्लेयर्स जो कि उस मोमेंट में डिलीवर करें, एंड सर्जियो अग्युरो वाज द काइंड ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज फुटबॉल इज अ गेम ऑफ मोमेंट्स। यहाँ आप मोमेंट में जीते हो, और ये जो मोमेंट सर्जियो अग्युरो ने क्रिएट कर दिया था, देखो उसके बाद उसने बहुत कुछ उखाड़ा, बट वो याद सिर्फ अग्वेरो मोमेंट के लिए किया जाता है, बिकॉज वो पीक था, वो उसके करियर का भी पीक एक तरीके से कह सकते हो आप, और वो सिटी के एंटायर हिस्ट्री का पीक था, और उसमें पूरा पूरा क्रेडिट सर्जियो अग्वेरो को ही जाएगा। चाहे सिटी आगे चलकर कितने भी यूसीएल जीत ले, कितने भी प्रीमियर लीग टाइटल्स जीत ले, कुछ भी हो जाए, बट सर्जियो अग्वेरो विल फॉरएवर बी अ यूनाइट और नॉट यूनाइटेड लेजेंड कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, बट अ सिटी लेजेंड एंड अ प्रीमियर लीग लेजेंड। एंड काफी खराब दिन है, बिकॉज अभी रीसेंट टाइम्स में यार, पहले क्रिश्चियन एरिक्सन की वो न्यूज, फिर सर्जियो अग्युरो की न्यूज, और अभी विक्टर लिंडेलॉफ को भी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले सेम तरह का वो हुआ है। अभी कल परसों में नेपोली के एक प्लेयर को भी सेम इशू हुआ है। तो ये जो हार्ट डिसीज है भाई, बहुत ही ज्यादा सिवियर है, एंड कोई प्लेयर नहीं चाहता उसका करियर इस तरह से एंड हो, स्पेशली तब जब वो अपनी ड्रीम मूव हासिल करके गया हो बार्सिलोना में, एंड वो खेलना चाहता था बार्सिलोना के लिए, वो खेलना चाहता था मेसी के अलोंग साइड, बट एक वो ड्रीम पूरी नहीं हुई, दूसरी वो भी ड्रीम पूरी नहीं हुई कि वो बार्सिलोना के लिए भी नहीं खेल पाया, बिकॉज ही हैज जस्ट प्लेड 5 गेम्स फॉर बार्सिलोना, विच इज क्या कह सकते हैं, विच इज रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि अगर मैं एंटायर करियर की उठाकर बात करूं, तो अग्वेरो हैज प्लेड 663 गेम्स एंड हैज स्कोर्ड 379 गोल्स एंड असिस्टेड 118। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये, बिकॉज इफ यू लुक एट दीज नंबर्स, इट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट सर्जियो अग्वेरो वाज, व्हाट विल बी हिज लेगेसी, बिकॉज गोल्स एंड असिस्ट भाई हाँ मायने रखते हैं, but more than that, he was the kind of a leader you would always want to have on the pitch. And City के लिए तो he was the one to go to. एंड सिटी के करियर की अगर मैं बात करूं, प्रीमियर लीग या पूरे एंटायर करियर में अगर मैं बात करूं अग्वेरो के, तो 390 गेम्स में भाई 260 गोल्स हैं, 73 असिस्ट। कैन यू इमेजिन, मतलब आप रेशियो देखो, 390 गेम्स में 260 गोल स्कोर किए बंदे ने, तो ही वाज अ गोल स्कोरिंग मशीन यार, वो रुकता नहीं था। एंड बहुत खराब लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो आई एम अ यूनाइटेड फैन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव नो राइट टू चेरिश एंड टू प्रेज द करियर ऑफ अ लेजेंड, स्पेशली ऑफ अ प्रीमियर लीग लेजेंड। क्योंकि मैं तो प्रीमियर लीग अल्ट्रा हूँ भाई, मेरे लिए प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। एंड क्योंकि ये प्लेयर्स उस लीग को बेस्ट बनाते हैं, ये उस लीग को एंटरटेनिंग बनाते हैं। 13 प्रीमियर लीग हैट्रिक्स, कैन यू इमेजिन, 13 प्रीमियर लीग हैट्रिक्स। इवन यूनाइटेड की अगर मैं टोटल हैट्रिक्स की बात करूं प्रीमियर लीग में, तो भी कंबाइंड इतनी नहीं है जितनी सर्जियो को अग्वेरो ने अकेले मार रखी हैं। So this defines everything. The kind of a player he was, the kind of a personality he was, and football will miss Sergio Aguero. Argentina will miss Sergio Aguero. Man City के लिए उसने जो भी कुछ किया है, it is written in in history books, and it is written with the golden letters. And sad to see him retire this way, because he could have continued for a couple of more years with Barcelona, and who would know क्या achieve कर लेता वो बार्सिलोना के साथ, but it has ended this way. I wish Sergio Aguero all the best for his rest of his career. And भाई बस क्या बोल सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा कि he just